नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो टॉपिक है वो गंवार पे चलेगा। अपन जो स्टडी करेंगे आज गंवार की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं गंवार के बॉटनिकल नेम्स की बात कर लेते हैं। तो गंवार का जो बॉटनिकल नेम्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। क्या होता है दोस्तों, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा होता है। इसकी जो फैमिलीज होती है वो होती है लेगुमिनेसिया फेवेसी होती है। क्या होती है दोस्तों, लेगुमिनेसिया फेवेसी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चले अपन, तो इसकी जो ओरिजिन्स पहले इसकी बात की जाए तो ओरिजिन्स होता है वो क्या होता है, इंडिया होता है, भारत होता है। और इसकी जो फली होती है उसको पोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसकी जो फली होती है उसको पोड कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो गंवार का उत्पादन किया जाता है वो भारत में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गंवार का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गंवार का उत्पादन होता है लगभग वो बीकानेर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, बीकानेर में होता है। इसके जो इसमें क्या होता है, इसमें गोंद पाया जाता है, यानी गोंद पाया जाता है। इसी के कारण सबसे ज़्यादा गंवार का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है दोस्तों, निर्यात किया जाता है। इसका जो दाना होता है उसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाई जाती है वो 28 से 38% प्रोटीन परसेंटेज पाई जाती है। और इसका जो चारा होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 17% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 17% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में तो इसे क्लस्टर बीन्स के नाम से जाना जाता है। जो गंवार होता है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्लस्टर बीन्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो फलियां होती है वो गुच्छों में पाई जाती है, इसलिए इसे क्लस्टर बीन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये खरीफ की फसल होती है। कौन सी होती है दोस्तों, खरीफ की फसल होती है। और इसको क्या होता है, पानी की भी कम आवश्यकता होती है। कितनी चाहिए, 300 से 400 mm या 30 से 40 सेमी के आसपास इसको पानी की आवश्यकता चाहिए। इसके बाद में अपन इसकी क्लाइमेट्स की बात की यानी जलवायु की बात की जाए तो इसकी जो जलवायु होती है शुष्क एवं गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अंकुरण के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं सोयल की। किसकी बात करेंगे तो दोस्तों, सोयल की बात करते हैं। इसकी जो मृदा उपयुक्त मानी जाती है वो अच्छी जल निकास वाली बालुई दोमट मृदा इसके लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। जिसका पीएच होता है वो 7 से 8 पे पीएच उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों इसकी वेराइटी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, वेराइटी की। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी जो हरी यानी सब्जियों के लिए जो उपयुक्त जो होती है वो उस वेराइटी की बात करते हैं। सबसे पहले होती है दुर्गा, जो कंचन बहार होती है वो एस के आर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा निकाली गई वेराइटी है। दूसरी होती है पूसा सदाबहार, और पूसा सदाबहार होती है। एक होती है पूसा मौसमी होती है। कौन सी होती है दोस्तों, पूसा मौसमी होती है। ये होती है चारे वाली फसलें होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं और एक दुर्गापुरा सफेद भी है। कौन सी है, दुर्गापुरा सफेद भी है। और एक होती है दुर्गापुरा दुर्गाजे। कौन सी होती है, दुर्गाजे। ये जो वेराइटी होती है वो कौन सी होती है, सब्जी के लिए उपयुक्त होती है। और दाने के लिए जो उपयुक्त वेराइटी होती है वो होती है एक तो मरु गंवार होती है, एक होती है आरजीसी 936 होती है, एक होती है 917 होती है, एक होती है 1017 होती है, एक होती है 1002 होती है, एक होती है आरजीसी 1003 भी होती है। ये जो वेराइटी एक होती है 1000 आरजीसी 1031, जो ये वेराइटी होती है वो किसकी होती है, गंवार की वेराइटियाँ होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं तो इसकी जो सीड रेट होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट उपयुक्त मानी जाती है। और इसकी स्पेसिंग होती है वो 30 × 10 सेमी इसकी क्या होती है, गंवार की स्पेसिंग मानी जाती है। इसकी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो इसमें FIM यानी गोबर की खाद डाली जाती है, वो डालनी चाहिए 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और नाइट्रोजन और फास्फोरस दिया जाता है, नाइट्रोजन 20 केजी प्रति हेक्टेयर और जो फास्फोरस होता है वो देना चाहिए अपन को कितना दोस्तों, 40 केजी प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन कम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये लेगुमिनी फसल है, इसलिए क्या लेती है नाइट्रोजन, जो वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन करने की क्षमता रखती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। जो इसमें इंसेक्ट लगता है एक तो सफेद लट लगती है, एक लगता है माऊ लगता है और एक कातरा लगता है। जो सफेद लट है उसको कंट्रोल करने के लिए फोरेट का छिड़काव किया जाता है, और जो कातरा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मिथाइल पाउडर होता है, मिथाइल पैराथियोन होता है, उसका छिड़काव किया जाता है। और इसमें जो डिजीज लगती है सबसे मुख्य जो डिजीज होती है वो कौन सी डिजीज है, ब्लाइट डिजीज लगती है, वो लगती है जेंटोमोनास साइमोप्सिस होता है, उसके कारण ये बीमारी नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी लगती है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेपेटोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का क्या कर देना चाहिए दोस्तों, छिड़काव कर देना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन दूसरी बीमारी थी वो छाछा बीमारी होती है, या छाछा बीमारी होती है यानी पाउडरी जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए केराथियन का छिड़काव
कर देना चाहिए। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी जो सोइंग टाइम होती है वो तो कब होती है दोस्तों, इसकी सोइंग मानसून जब प्रारंभ होता है जून जुलाई के आसपास इसकी क्या कर देनी चाहिए, सोइंग कर देनी चाहिए। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो करनी चाहिए अक्टूबर नवंबर में, इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। जो इससे अपन को उपज प्राप्त होती है, जो दाना तो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, दाना तो अपन को प्राप्त हो जाता है लगभग 12 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर अपन को दाना प्राप्त हो जाता है। और जो अपन को जो चारा प्राप्त होता है वो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर क्या प्राप्त हो जाता है, अपन को चारा प्राप्त हो जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इसके लिए यूपी टेम्परेचर जो आपको बता ही दिया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स होता है। ये गंवार का जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये जो गंवार का जो है जेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स और डब्ल्यू इन सभी में इनके बारे में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, अपनी जो 12th है उसमें भी ये टॉपिक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके बाय।